मुझे तो नहीं लगता कि जिस तरह सब मेरे साथ कुछ हुआ है तो कोई मुझसे शादी कर लेगा, मुझे नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज की स्टोरी में आप जानेंगे कि जब बच्चे अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाते हैं या कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि जो माशरे के लिए और ख़ानदान के लिए बेहतर नहीं होता, तो उनके साथ फिर किस तरह के मामला होते हैं। मेरे साथ आज 19 साला फ़रवा मौजूद हैं, जो घर से मॉडल बनने के लिए निकलती हैं, लेकिन मॉडल बनने के चक्करों में अपनी इज़्ज़त गवा बैठी है। क्या मामला हुआ, किस तरह से हुआ, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़रवा, मुझे बताएं कि क्या मामला हुआ है, कैसे घर से निकली हैं आप? मैं टिकटॉक वगैरह देखती थी और उधर मुझे काफ़ी मेरा मुझे भी एक सर पे जुनून सवार हो गया कि मुझे मॉडल बनना है, मुझे टिकटॉकर बनना है। तो उधर मेरे 2-3 लोगों के साथ कांटेक्ट हुए, तो उन लोगों ने मेरी पिक्चर्स वगैरह मंगवाई और उन्होंने कहा कि आपको हम मॉडल बना देंगे, आपका फेस कट अच्छा है ऐसा। तो मैंने अपने पेरेंट्स से इजाज़त ली ना, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी और फिर मैं एक रात अपने घर से निकली और भागी। उन्हीं लोगों की तरफ मैं गई जिन्होंने मुझे मॉडल बनने का ख्वाब दिखाया था। ठीक है। मैं उधर गई और फिर जाके कुछ दिन मेरे से वो शूट्स वगैरह करवाते रहे, फिर उन स्टूडियो में लेके गए, फिर वो मेरा पोर्टफोलियो करवाते रहे, एक जगह से दूसरे स्टूडियो, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। इस तरह से उन्होंने मेरे साथ किया, मतलब मुझे कोई एक ठिकाना नहीं मिल रहा था कि मैं एक जगह पे स्टे करूँ या कोई मेरी वैल्यू हो। फिर उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया ना, मेरा गलत इस्तेमाल किया उन लोगों ने कि अगर आपने मॉडल बनना है तो ये चीज़ ज़रूरी है आपके लिए। जो भी मॉडल होती है वो इस चीज़ से गुजर के आगे वो फिर मॉडल बनती है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर मैंने भी उन लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ किया और मैं आज कहीं की भी नहीं हूँ। आपने उस वक़्त सोचा नहीं कि मेरी वो एज भी थोड़ी है, अभी बच्ची हूँ मैं, और मैं क्या करने जा रही हूँ? मेरे सर पे एक मॉडल बनने का जुनून सवार था और मैंने कहा कंप्रोमाइज़ करने की बात है तो मैंने किया अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कि मैं एक अच्छी मॉडल बन जाऊँ। ठीक है, तो फिर बन गई मॉडल, चस आ गई आपको? मुझे इस चीज़ का बहुत पछतावा हो रहा है इस टाइम कि मैं अपने घर वालों की नाफरमानी करके भी निकली और आज मैं इस नौबत पे भी नहीं हूँ कि मैं अपने घर वालों के साथ जाके रह लूँ, क्योंकि वो मुझे रखते भी नहीं हैं। सही। पछतावा हो रहा है? बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी इज़्ज़त भी गंवाई उस चीज़ के लिए और वो मुझे फिर भी हासिल नहीं हुई। अपनी भी इज़्ज़त लुटा बैठी हैं, घर वालों की इज़्ज़त भी ख़राब कर ली है, ज़िंदगी ख़राब कर ली है, तब भी पछतावा करने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है मुझे। काश मैंने अपने घर वालों की बात मानी होती तो आज शायद मैं इस सब से ना गुज़र रही होती। कितना अरसा हो गया घर से निकले हुए आपको? 1 साल। 1 साल हो गया। तो 1 साल में कितने लोगों से मिली हैं, कितने स्टूडियो में ये अपने सारे मामला किए हैं? मैं बहुत जगह गई हूँ। हर जगह पे यही कुछ ही हुआ है? कुछ जगह पे नहीं हुआ और कुछ में हुआ है। अच्छा, कुछ में नहीं हुआ, तो जिसमें नहीं हुआ वहाँ पे काम शाम मिला कोई आपको? उन्हीं उनसे ही शूट्स करवाए थे और जिन्होंने मेरा गलत इस्तेमाल किया वो बस पोर्टफोलियो करवा लिया, तो आप हमारी ये डिमांड पूरी करें तो हम आपको आगे इस चीज़ में रखेंगे। ठीक हो गया। तो जिन्होंने आपको यहाँ लाहौर में बुलाया था वो लोग कौन थे, टिकटॉकर थे वो? वो टिकटॉकर्स थे। उन्होंने भी आपके साथ गलत किया कुछ? जी। तो आपने उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कंप्लेन वगैरह नहीं की? मैं अकेली क्या एक्शन लूँ? सारी गलती मेरी है, मुझे किसी की बातों में ही नहीं आना चाहिए था। नाज़रीन, क्या कहूँ मैं, इस तरह की स्टोरियाँ जो है ना वो माशरे में बड़ी पड़ी हैं और हर दूसरी तीसरी लड़की के चक्कर के साथ इसी तरह ही हो रहा है। और ये हकीकत बात है कि जब आप माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, जब आप उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ करते हैं, तो फिर इस तरह का मामला ही होता है। और 19 साल इस बच्ची की एज है और टिकटॉकर बनने के चक्करों में, मॉडल बनने के चक्करों में जो है ना ये सारा कुछ मामला कर चुकी है। जैसे बता रही है कि मुख्तलिफ़ लोगों ने मेरा गलत इस्तेमाल किया। गलत इस्तेमाल आप समझ सकते हैं किस तरह से किया होगा। अच्छा, मुझे अब ये बताएँ कि घर वालों से राब्ता नहीं हुआ आपका कभी आपका, या आपने उनसे माफ़ी माँगने की कोशिश नहीं की कि मुझे घर बुला लें वापस, या मैं सारा कुछ छोड़ के वापस आ जाती हूँ?
उनसे बहुत कहा, लेकिन उन्होंने कहा तुम मॉडल बनने के लिए गई थी, हमारी इज्जत दाँव पे लगा के गई, अब तुम मॉडल ही बनो, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है, माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, मॉडर्न भी हैं, तो फिर काम क्यों नहीं मिल रहा मार्केट में? क्योंकि सब अपना मतलब पूरा कर चुके हैं ना, इस वजह से। यानी कि जहाँ नया काम ढूंढेंगे या जहाँ नया काम मिलेगा आपको, वो भी यही कुछ करेंगे आपके साथ? मुझे तो वैसा ही लगता है। तो आगे क्या सोचा है, लाइफ का क्या करना है? अब घर वालों भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मॉडल भी नहीं बनी है आप, जो जिस काम के लिए गए थे वो भी ख्वाब पूरा नहीं हुआ है, तो आगे क्या सोचा है लाइफ का? अब अगर कोई मेरे साथ शादी करके मुझे अपना ले तो मैं इस तरह रह सकती हूँ, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी। खुदकुशी कर लेंगे? जी। जिस तरह की आप बात करें, मुझे लग नहीं रहा कि आपको शर्मिंदगी हो रही है, पछतावा हो रहा है। शर्मिंदगी हो रही है, पछतावा हो रहा है, कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए तो कह रही हूँ ना, खुदकुशी कर लूँगी। खुदकुशी तो कोई हल नहीं है ना। तो क्या हल है, आप मुझे बता दें क्या हल है इस चीज़ का? आप कोई जॉब कर सकती हैं और 100 मामलत कर सकती हैं, ज़रूरी मरना ही है? मरने के तो किसी चीज़ का हल नहीं होता, मरने से तो मसले हल नहीं होते। क्या जॉब करूँ मैं, आप मुझे बता दें। अगर मैं बता दूं आप जॉब करेंगी? जी मैं करूँगी। चलें ठीक होगा, मेरे कहने पे जॉब कीजिएगा, आपकी अच्छी सैलरी लिखवा देंगे हम, जिससे आपका अच्छा खासा गुजारा भी हो जाएगा। लेकिन आप इस तरह मत करिएगा कि जहाँ आप मुझे भेजे वो मेरे साथ इस तरह का फिर से मेरा इस्तेमाल नहीं, हम करें। नहीं इस तरह से नहीं करते हैं। हमारे पास जो लोग आते हैं, परेशान हाल लोग आते हैं, बहन भाई आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनकी हेल्प करवाई जाए किसी भी तरीके से, उनका जो है ना कोई भी जिस तरह से भी सिस्टम बनता है उनको बनाया जाए। हमारी तरफ से इंशाल्लाह ऐसा मामला नहीं होगा। आप मुझे ये बताएं कि जैसे अब बता रही हैं कि अगर जॉब नहीं मिलती, मिसाल के तौर पे अगर आपको, ठीक है ना, मैं कोशिश तो हम करेंगे, अगर जॉब नहीं मिलती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? आप ही बता दें, आप मुझे जॉब का मशवरा दे रहे हैं ना, अगर जॉब भी नहीं होती तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ, क्या करूँ? जॉब के अलावा और कोई हल नहीं है, ठीक है। क्या है ना, अगर मैं अगर हमारे नाज़रीन, हमारे देखने वालों में से कोई ऐसा बंदा अगर आपको मिल जाए जो आपसे ये कहे कि मैं आपकी जो भी आपने पुराना कुछ किया है, जो कुछ भी किया है, वो सब कुछ भूल के आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपको संभाल लूँगा, तो शादी करेंगी? मुझे तो नहीं लगता कि जिस तरह सब मेरे साथ कुछ हुआ है तो कोई मुझसे शादी कर कर लेगा, मुझे नहीं लगता। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की है, और मैं माँ बाप से भी गुजारिश करूँगा कि बच्ची है बेचारी, शौक़ में नादानी में गलती हो गई उससे। आप बड़े हैं, बड़ों का काम होता है बच्चों को माफ़ करना, उनकी गलतियों को सुधारना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बच्ची को घर पे वापस बुला लें। ऐसा ना हो कि जैसे ये पहले गलत हाथों में चली गई थी, फिर किसी और गलत हाथों में चली जाए और मज़ीद इसकी ज़िंदगी जो है ना वो ख़राब हो जाए। और जितने हमारे मुखय्यर हज़रात जो देख रहे हैं, उन सबसे भी गुजारिश करूँगा कि अभी ये बेचारी परेशान है, अगर इसका कोई मामला नहीं हल होता तो आपने इनकी हेल्प करनी है। बहुत पछता रही है अपने किए पे, और आइंदा तौबा भी कर रही है कि मैं ऐसा दोबारा से कोई काम नहीं करूँगी, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। इजाज़त दीजिए, रहने के बाद।